बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके दिल की दुनिया बदल देगा, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। नाज़रीन, अगर इस पर आपने अमल कर लिया और इन चंद बातों को अपने जहन में बिठा लिया तो आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। नाज़रीन, उसके लिए नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है और वो बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उन बातों को दिल में रख कर लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको इशा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इशा की नमाज में एक ऐसा ख़ास नूर है जो इशा से लेकर फजर तक चलता है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। मगरिब में सारे दिन का कुफ़ारा हो जाता है और मगरिब में सारे दिन की मैल उतर जाती है। याद रखिएगा, वज़ू के बाद एक इबादत की तौफीक मिलती है। आप तिलावत के लिए वज़ू के बाद वो तासीर लेते हैं। आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह पाक ने सारे दिन का मैल धो लिया और एक ख़ास चीज़ के लिए रब आपको तैयार कर रहा है। वो ख़ास चीज़ मौजूद है इशा से लेकर फजर तक के औकात में। इस ख़ास चीज़ में विलायत है, इस ख़ास चीज़ में फ़कीरी है, इस ख़ास चीज़ में नूर है, इस ख़ास चीज़ में दिल की दुनिया है, मन की दुनिया है, घर की दुनिया है, रिज़्क़ की दुनिया है, सेहत की दुनिया है, खुशियों की दुनिया है और अर्शी दुनिया है। इस ख़ास नूर में जिसको फ़कीरी मिली है, जिसको भी विलायत मिली है और जिसकी भी विलायत बची है और जिसकी विलायत बड़ी है और जिसकी विलायत पहले आसमान तक, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे और चौथे से पाँचवें और पाँचवें से छठे और छठे से सातवें से मिली है, जहाँ पहुँची है हमेशा इस नूर वाले वक्त में, हमेशा इस नूर वाले वक्त में। और इस वक्त को नूर हुजूर विलायत कहते हैं। शायद आपने सुना होगा, ये जो इशा का वक्त होता है सोने का वक्त है, बीवी बच्चों को देने का वक्त है, मोबाइल से जान छुड़ाने का वक्त है। यकीन जानिए, इशा के बाद का वक्त खुशकिस्मत इंसान है जो नकद पे काम करे और नकद ले और नकद दे, और दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है अल्लाह जिसको ऐसी रोज़ी दे जो रोज़ी मगरिब को स्टॉप हो जाए। खुशकिस्मत होगा। अगर नहीं है, कोई मजबूरी है, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अल्लाह ताला तो करीम है, वो आपकी दुआएं क्यों नहीं कबूल करेगा। सिर्फ उससे मांग कर तो देखें और उसकी बारगाह में मनवाएं, अल्लाह ऐसी रोज़ी दे जो मगरिब को ख़त्म हो जाए और इशा के बाद मैं अपने बीवी बच्चों में हूँ, अपनी बहन भाई उनके साथ बैठकर मैं इनसे बातें करूं। बीवी की कुछ तल्ख बातें सुनना भी बातों में शामिल है नाज़रीन। और इशा के बाद एक नूर है और इस नूर का ताल्लुक़ दो चीज़ों से है, मियाँ बीवी, माँ बाप, बहन भाई, बच्चों की बातों से या फिर जल्दी सो जाने से। इससे एक नूर है। और जो बंदा कहता है मैं जल्दी सोना चाहता हूँ, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते में रूटीन ठीक हो जाती है या ख़राब हो जाती है अगर वो ख़राब करना चाहे तो। ये लम्हे ऐसे हैं नाज़रीन, ये नूर के लम्हे हैं। इन नूर के लम्हों में हमने स्क्रीन खोल दिया, हमने नेट खोल दिया, हमने मोबाइल खोल दिया, हमने इन नूर के लम्हों को चीज़ें खा गई और ज़िंदगी का चैन सुकून लुट गया। वो नूर के लम्हे थे और इसमें नूरानी ग़िज़ा मिलती थी। जो शाम का खाना जल्दी खाता है, इसको मोहरों का मसला नहीं होता, वो वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता, इसके डिस्क का मसला नहीं होता, इसकी पिंडलियों में दर्द, आसाबी खिंचाव नहीं होता, नज़र याददाश्त तेज़ रहती है। जो शाम का खाना जल्दी खाता है और थोड़ा खाता है, सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना सफ़ेद पोश लोगों की तरह और शाम का खाना फुकरा और गुरबा मसाकीन की तरह। इशा के बाद जो वक्त होता है वो थोड़े से ज़िक्र को इस तरह लंबा कर देता है कि एक तरफ से आप लंबी सी खुराक खाएं और दूसरी तरफ एक छोटी गोली खाएं, वही गुजारा हो जाए और एक तरफ बकरे खा लें। इशा के बाद आपकी इतनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं थोड़े से ज़िक्र में,
थोड़े से अस्कार में इशा के बाद, और फिर जब तहज्जुद का लम्हा आता है इस वक्त, क्योंकि नूर का वक्त होता है, और इस वक्त फिर खुली इजाज़त है, जो बंदा जितना नूर अंदर जज्ब कर ले, जितना चाहे जज्ब कर ले, और फिर करते करते वो नूर इसके अंदर तहज्जुद के नाम पे पहुंच जाता है। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा नूर है जो शायद हमारी ज़िंदगियों से अब निकल चुका है। अगर हम चाहें तो वापस ला सकते हैं, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो नाज़रीन, अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आपके दिल की दुनिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। और नाज़रीन, अगर हम घर में एक अच्छा सा टाइम पीरियड लाते हैं तो हमारी औलाद पर बहुत असर पड़ता है। टाइम का पाबंद बने, जो सोने का वक्त है उसमें सोएं, जो अल्लाह ताला की तरफ से है। बाकी तो नहस है, अगर पूरा दिन हम सोते हैं तो ये नहस में शामिल हो जाता है। रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए दी है और दिन काम करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर दें। आप मेरी हर वीडियो देखने के मुंतज़िर रहेंगे और मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, इन बातों पर ज़रूर अमल करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो दूसरों तक भी शेयर कर दें।